सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे तो इंसानियत की आवाज तुम हो, वंचितों दलितों के वफादार तुम हो। बाबा साहेब की तरह हमें एक रहनुमा मिला है। ओ मेरे कायद असद ओवैसी, पूरा हिंदुस्तान तुम हो, पूरा हिंदुस्तान तुम हो। जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, बुज़ुर्गाने क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ग़यूर नौजवान साथियों, मेरे तमाम मंजलिसी रुफ़क़ा, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब फजलुर रहमान शाब्दी साहब, हाजी मकबूल शाब्दी साहब, अज़हर हिंदकरी साहब, मोहतरमा वहीदा आपा रुकने बल्दिया, जनाब नसीम खलीफा साहब, गाजी जागीरदार साहब और मेरठ से जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं डॉक्टर महेश कुमार कामले साहब, और अभी कांग्रेस पार्टी से जो उनके सीनियर कायद मजलिस में शामिल हुए हैं जनाब शौकत पठान साहब, मैं इनका खैर मुक़द्दम करता हूँ, और जनाब खज़र साहब, अनवर सादात साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शोलापुर के उम्मीदवार मेरे छोटे भाई जनाब फारूक शाब्दी साहब। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गाने मिल्लत, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। आपका बेहद शुक्रिया। आज इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर आए हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि 20 तारीख के दिन इस विधानसभा की पूरी जनता जनाब फारूक साहब को अपना नया आमदार बनाएगी। तो इंशाअल्लाह मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि 5 साल में शोलापुर की जनता जो विकास के लिए तड़प रही है, शोलापुर की जनता जो महंगाई से पिस रही है, जो शोलापुर की जनता के नौजवान बेरोज़गारी उनका मुक़द्दर बनाकर रख दिया गया, जो नौजवान अपनी डिग्री का इम्तिहान भी दे चुके हैं और 1 साल से उनकी डिग्री नहीं मिलती, जो शोलापुर में यहाँ पर जो इंडस्ट्री थी चादर की, जिसको जोग्राफिकल इंडिकेटर भी मिल गया था, इंशाअल्लाह ताला उसको फारूक शाब्दी खुद मेहनत करके उसको रिवाइव करेंगे।
मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आज शोलापुर में 6 दिन में एक मर्तबा पानी आपको मिलता है। फारूक दिन रात मेहनत करके इंशाअल्लाह ये सबसे बड़ा मसला, ख़ास तौर से पीने का पानी अगर 6 दिन 8 दिन में एक मर्तबा आता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमारी माँ और बहनों को उठाना पड़ता है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि ये जो फ्लाईओवर का काम, एक बच्चा पैदा हुआ, अब उसकी शादी होने वाली है, मगर फ्लाईओवर का काम मुकम्मल नहीं होता। अब लगता है कि उसकी जुमागी के बाद ही वो फ्लाईओवर का काम मुकम्मल होगा। आप शायद मेरी बात समझे नहीं। 20 तारीख के दिन फारूक शाब्दी की शादी आप करेंगे, उनके वालिद बैठे हुए, उन्हें गलत नहीं समझना, आमदार बनाने का मामला है, क्योंकि फारूक को घर भी जाना है वापस। और जुमागी से मतलब 23 तारीख को जब नतीजा निकलेगा उसके बाद से इंशाअल्लाह ताला वो फ्लाईओवर का काम मुकम्मल हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि शोलापुर में ये 2 देशमुखों में जो डिशुम होने की वजह से फ्लाईओवर का काम मुकम्मल नहीं हो रहा। आप ये भी जानते हैं कि 10 साल पहले 2014 में नवंबर में, ये 2014 में नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे और शोलापुर की जनता से वादा किया था कि मैं शोलापुर में भारत की आर्मी के कपड़े यहाँ पर सिलाऊंगा। मोदी जी, शोलापुर की जनता ये जानना चाहती है कि आपको प्रधानमंत्री बन के 10 साल हो गए, आप बताइए कि क्या आपने शोलापुर के अंदर इंडियन आर्मी के कपड़ों की सिलवाई का काम अब तक क्यों शुरू नहीं किया। चंद दिन पहले मोदी आए थे तो ये शोलापुर की ये तकालीफ का जिक्र नहीं किए। स्मार्ट सिटी एक करप्शन का अड्डा बन चुका है। शहर शोलापुर का शहर स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ की आवाम तकलीफ उठा रही है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप फारूक को यहाँ से अपना नया आमदार बनाइए। ये तकालीफ को फारूक शाब्दी दूर करेगा। स्मार्ट सिटी का काम कराने के लिए आमदार को भी स्मार्ट होना पड़ता है, और जितने भी आमदार थे वो स्मार्ट थे, मगर अपनी जेब के मामले में स्मार्ट थे। फारूक शाब्दी इंशाअल्लाह ताला जो ऐलान किया है कि वो अपनी जो उनको आमदार की तनख्वाह मिलेगी इंशाअल्लाह वो उसको नहीं लेंगे, वो गरीबों में या गरीबों के कास के लिए उसको दे देंगे। उन्होंने ख़वातीन की मजबूती के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने 4 वादे किए हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो उस वादे को पूरा करेंगे। उन्होंने वादा किया कि शोलापुर में हमारी कई ऐसी गरीब माँ और बहनें हैं जो बीड़ी बनाती हैं। मेरे भाई, जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, कभी तुम उस गरीब माँ के घर को जाओ और उस माँ से कहो कि तुम्हारे हाथ की उंगलियां मुझे दिखाओ। बीड़ी बनाते बनाते उनकी ये उंगलियों की, इनका जो चमड़ी होती है वो निकल जाती है, इनके उंगलियां सफेद पड़ जाते हैं, स्किन की बीमारी उनको शुरू हो जाती है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, इन गरीब माओं के लिए जिनकी उंगलियों पर बीड़ी बना बना कर निशान पड़ चुके हैं, फारूक शाब्दी इंशाअल्लाह ताला उन माओं की उन उंगलियों की लाज रखेगा और उनके लिए विधानसभा और हुकूमत से लड़ेगा और टकराएगा उनसे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हम ये भी मानते हैं
कि बेरोजगारी यहाँ के नौजवानों का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आप देखिए कि एक शिवसेना से दो शिवसेना हो गए, दोनों को नौकरी मिल गई। एक शरद पवार, एक एनसीपी से दो एनसीपी हो गए। चिचा का परिवार भी नौकरी पे, भतीजे का भी परिवार नौकरी पे। अब एक कांग्रेस बूढ़ी है, अभी वहां पर भी लगे हुए हैं काम पे। इन 5 बीजेपी है। इन तमाम पार्टियों में ही पूरी नौकरी तकसीम होकर रह गई, मगर शोलापुर की जनता खाली आस लेकर बैठी हुई है कि मेरे मुकद्दर में नौकरी कब आएगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, फारूक शाब्दी उन नौजवानों की तरक्की के लिए, उन नौजवानों को जो रोजगार के लिए आज तड़प रहे हैं, इंशाअल्लाह फारूक उन नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करेगा। आईटी पार्क का संगे बुनियाद, फाउंडेशन स्टोन शरद पवार साहब डाल के चले गए, खाली लगा हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ आईटी पार्क के ऊपर। अगर आईटी पार्क पर काम होता तो यकीनन बहुत से कंपनीज यहां पर आते, शोलापुर के गरीब नौजवानों को कुछ ना कुछ तो रोजगार मिलता। तो ये शोलापुर के बहुत से मसाइल हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि फारूक शाब्दी इन तमाम तकालीफ को आपके दूर फरमाएंगे। पानी का मसला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पीने के पानी का मसला है। यहां पर बीजेपी, नगर पालिका में बीजेपी के पास सत्ता है। अब पिछले 2.5 साल से तो इनकी यूटी की सरकार है, 10 साल से मोदी प्रधानमंत्री हैं। आप बताइए, अगर वो चाहते तो यहां पर पानी का मसला हल कर सकते थे, मगर नहीं किए। मोदी आए थे शोलापुर को, ना आर्मी के यूनिफॉर्म की स्टिचिंग की बात किए, ना ये पीने के पानी के मसले को हल करने की बात किए। मैं शोलापुर की जनता से और ख़ास तौर से इस विधानसभा के सेंट्रल के तमाम वोटर से और ख़ास तौर से हमारी माँ और बहनों से अपील कर रहा हूं, एक बार आप 20 तारीख को बीजेपी को पानी पिला दीजिए, फारूक आपको हफ्ते में 4 दिन पानी पिलाएगा इंशाअल्लाह। एक बार 20 तारीख के दिन बीजेपी को पानी पिला दो आप। माने पानी पिलाने का मतलब सियासी पानी पिलाना, कहीं जाके बोलेंगे लो पियो। और फारूक के हक में डालिए, उनको मालूम हो जाएगा कि गरीबों को और माँ और बहनों को तकलीफ देने का क्या है। दूसरी बात यह है कि यहां यूटी वाले बोल रहे कि हम लाडली बहना में 1500 रुपए दिए, बोल रहे ना, बोल रहे। अब अगाड़ी वाले बोल रहे हम भी ऐसा कर देंगे कुछ। अब आप सुनिए, 1500 अगर किसी के अकाउंट में आ गए, हमारी माँ और बहनें बैठी हुई है, मेरी बात से मुत्तफिक होंगी कि आज जवार जो है, जो 2014 में 30 रुपए था, वो आज 50 रुपए में मिलता है। चावल 40 रुपए मिलता था 2014 में, वो आज 80 रुपए में मिलता है। गेहूं 25 रुपए में था, 50 रुपए हो गया। गुड़ 30 रुपए में था, शोलापुर का रेट बोल रहा हूं 50 रुपए हो गया। शक्कर, मोदी जी चाय बना के प्रधानमंत्री बन गए, अब उनकी चाय तो फ्री में आती, शक्कर भी उनको फ्री मिलती। मगर शोलापुर में शक्कर जो 30 रुपए थी 10 साल पहले, आज 45 रुपए में हो चुकी है। मसूर की दाल जो 50 रुपए में बिकती थी 14 में, आज 90 रुपए में बिक रही है। लाल मिर्ची 100 रुपए में बिकती थी, आज 200 रुपए में बिक रही है।
इमली 100 रुपये में कीमत थी 10 साल पहले, आज 500 रुपये में है। बैगन जो 5 रुपये में था 10 साल पहले, आज 25 रुपये हो चुका। हरी मिर्ची 20 रुपये में थी, आज 40 रुपये हो चुकी है। प्याज 20 रुपये थी, आज 50 रुपये में हो चुकी है। आलू 10 रुपये था, आज 50 रुपये हो चुका है। फिर आप आ जाइए पेट्रोल 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने 72 रुपीस में था, आज 104 में हो गया। डीजल 55 रुपए में था 10 साल पहले, आज 90 रुपए में हो चुका। अस्सी 90 के दरमियान में मिलता है। मीठा तेल 70 रुपये में था, आज 150 रुपये में बिक रहा है। नमक 10 रुपये में था, 15 रुपये। अगर आप खाली इमली और आपके मसूर की दाल, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, प्याज, आलू और मीठा तेल मिला लिए तो यही 1100 रुपये निकल गए। यही 1100 रुपये निकल गए। सिलेंडर खरीदने गए तो उल्टा और 1500 जो रुपये मिले उसमें 300 रुपये डालना पड़ता। तो शिंदे समझ रहे कि हम सबके कान में फूल है। मोदी समझ रहे, अमित शाह बोल रहे लाडली बहना हमारे साथ है। अरे भाई, तुम 1500 रुपये दे के 1900 रुपये मेरे से निकाल रहे। ये बेवकूफ बना रहे हैं महाराष्ट्र की जनता को और खास तौर से हमारी मां और बहनों को, गरीबों को। ये रेट जाकर मालूम कर लेना शोलापुर में। अब मेरे को मालूम, कल से बीजेपी वाले जाएंगे मार्केट में, ए आलू की कीमत तो बोलना, प्याज की कीमत तो बोलना। महंगाई मोदी जी महाराष्ट्र को बर्बाद कर रही है। देश में जो इन्फ्लेशन है 6.9 के करीब है, महाराष्ट्र में 7.3 के करीब है। और ये बोल रहे ये दिए, क्या तुम्हारे बाप का दे रहे? जनता का पैसा है तो दे रहे तुम, मगर तुम कैसा दे रहे? एक हाथ से 1500 डाल रहे और दूसरे हाथ से 1900 रुपये निकाल ले रहे। अब आप बताइए आपको क्या करना है 20 तारीख के दिन? आप क्या करेंगे बताइए? आप क्या करेंगे? क्या आप हिंदू मुसलमान की लड़ाई को देखेंगे या महंगाई को देखेंगे? किसको देखेंगे आप? आप महंगाई को देखेंगे? महंगाई आपको बर्बाद कर रही है तो हाथ उठाइए। अब आप हम पीने का पानी किसको रोज चाहिए? हाथ उठाइए। अच्छा, जो नहीं दिया 10 साल से उसको 20 तारीख को पानी पिलाएंगे, हाथ उठाइए। अब बस है, अब ये मेरा मुकदमा मैं कायम कर दिया। अब फैसला आप जज है, आप लोग जज है। मैं फारूक की तरफ से ये आपके सामने ये बात को रख रहा हूं कि क्यों आपको बीजेपी को, शिवसेना दोनों को कांग्रेस को वोट नहीं देना है। दोनों को सत्ता मिली, मगर दोनों ने गारत कर दिया शोलापुर को, बर्बाद कर दिया शोलापुर को। नौजवान रो रहा है, अरे 1 साल हो गया डिग्री का एग्जाम लिख के, एक सर्टिफिकेट नहीं दे सकते तुम लोग? कौन सी सरकार चला रहे हैं ये लोग? और मोदी जी आके क्या बोलते, इस पे नहीं बात करेंगे। शोलापुर में यहां पर जो चद्दर बनाई जाती है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर उसके पास है, जीआई टैग, मगर मोदी जी कभी मन की बात में भी नहीं बोले शोलापुर की चद्दर के बारे में। मोदी जी कभी आप बोल देते, भाइयों बहनों आज मन की बात शोलापुर की चद्दर के ऊपर होगी, मगर नहीं बोले। क्या बोले?
आरक्षण के नाम पे बांटा जा रहा है। महंगाई कमर तोड़ रही है, मगर मोदी जी को फिक्र ही नहीं है। यहां पर चादर बनाने की फैक्ट्री खत्म हो गई, मगर मोदी जी माशाल्लाह रोज नए कपड़े पहनते और टिप टॉप। मगर ये शोलापुर की जनता जो यहां पर इनके हाथों में अल्लाह ने फन दिया, बीजेपी ने उस इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर दिया। ये शोलापुर की जनता को इस पर फैसला करना है। और मैं बताना चाह रहा हूं, ये मोदी जी ने कहा कि आरक्षण के नाम पर बांटा जा रहा है। अरे मोदी जी, आप मराठाओं को रिजर्वेशन देने का वादा आपने किया था और मराठाओं को रिजर्वेशन देना पड़ेगा आपको। जरांगे पाटिल आपकी नींद हराम कर चुका है, मुझे मालूम, सबकी नींद हराम कर चुका है। दुबला पतला आदमी है, उसकी समाज ने उसको अपना नेता मान लिया। मैं सलाम करता हूं मराठा समाज को कि मुत्तहदा तौर पर आपने अपने नेता को बना दिया। और हम तायीद करते हैं कि मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और झक मराकर देना पड़ेगा, चाहे सरकार किसी की बने। आप फारूक को अपना आमदार बनाइए। फारूक जब विधानसभा जाएगा तो मराठा आरक्षण का डिमांड करेगा, लड़ेगा उसके लिए इंशाअल्लाह ताला। और मेरे भाई और अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी मां और बहनों, मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि ये जो फारूक से हटकर जो कैंडिडेट खड़े हैं, आप समझ गए? माशाअल्लाह, पूरा समझ गए, पूरा समझ गए। अब समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो खाली 20 तारीख को फारूक, ये तो बहुत तेज हो गए बाबा, माशाअल्लाह। अच्छा, मैं खाली बोल देता हूं जो मैं बोलना चाह रहा था। जो खड़े हुए हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं, भाई आप स्पीड ब्रेकर मत बनो। जिस तरह आज हमारे पास शौकत पठान आ गया, तुम भी आ जाओ। हमारा दिल खुला है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम तुमको अपने गले से लगाने को तैयार है। सब पूरे पुरानी चीजें भूल जाएंगे, आ जाओ। देखो ये शोलापुर की जनता, ये शोलापुर के नौजवान, ये हमारी मां और बहनें फैसला कर चुकी हैं कि अब के बार फारूक की बारी है। तो मैं इनसे अपील कर रहा हूं, आप भी आ जाओ। क्यों दूर दूर रहते, करीब आ जाओ। दिल में अगर मोहब्बत है आ जाओ। नहीं, हमारे को असद साहब से मोहब्बत है, उनसे हमारे को नहीं बनता। अरे मेरे भाई, तुम जब मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। और इसमें कोई अनानियत नहीं है। ये इज्तिमाइयत को सामने रखकर फैसला करने की जरूरत है आज। अगर आज फारूक जीतेगा तो क्या खाली मुसलमानों का फायदा होगा? क्या खाली हमारे पद्मशाली भाई बहनों का फायदा होगा? अगर फारूक जीतेगा तो क्या हमारे मराठा भाइयों का फायदा नहीं होगा? हमारे पद्मशाली मां और बहनों का फायदा नहीं होगा? क्या हमारे दलित भाई और बहनों का फायदा नहीं होगा? पूरे विधानसभा के तमाम जनता का फायदा होने वाला है। तो आ जाओ, सब मिलके गुलदस्ता बनाओ, ताकि शोलापुर की आवाम मिलकर 20 तारीख के दिन शोलापुर के एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, यहां की तकालीफ को दूर करने के लिए मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि आप आगे बढ़िए और फारूक शादी के हक में 20 तारीख के दिन अपना एक एक वोट इस्तेमाल करिए पतंग के निशान पर। मशीन में क्या नंबर है? हाँ?
मशीन में नंबर क्या है? मशीन में 6 नंबर फारूक शाब्दी का। तो जब आप अंदर जाएंगे मशीन में, खाली देखना पतंग का निशान क्या है, ठैक मार, टी आवाज आती है, वो आवाज सुन लेना, बिस्मिल्लाह आगे बढ़िए। मगर आप तमाम वोट डालेंगे या रात में जाके सो जाएंगे, अभी उठेंगे जब उठेंगे। पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा, आप पोलिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे, आप हर आदमी, हर बहन, हर माँ, हर बुजुर्ग अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। हाथ उठाकर जवाब दीजिए, आप पूरे अपना वोट डालेंगे। पोलिंग परसेंटेज आपका बढ़ना चाहिए, तभी फारूक की कामयाबी आसानी से हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब आ जाइए दूसरी चीज जो आपको बोलना चाह रहा था मैं। अभी आप देखें कि डाइस के ऊपर हम बैठे हुए थे, मंच के ऊपर, तो मेरे को आके कोई एक कागज दिए, देखिए आप लोग क्या था, बोलता हूं मैं आपको, सुनो, बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। मेरे को जेल रोड पुलिस स्टेशन, कमिश्नरेट सोलापुर से हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए, मेरे को लव लेटर दिए। हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। दामाद से बहुत मोहब्बत करते ना इन, और हम इनके भाईजान हैं। ससुरे भी उन्होंने है, हम उनके भाईजान भी हैं। आई लव यू। अच्छा, यहां इसमें क्या लिखे? इसमें लिखे, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, लिटिल इंग्लिश आती है मेरे को। उन्होंने लिखे, प्लीज टेक केयर नॉट टू डू एनी एक्ट, कमेंट और स्टेटमेंट that may hurt the sentiments of other religious people and persons, and also do not violate the model code of conduct implemented in connection with the General Assembly elections 2024. It should be noted that law and order problem will not arise due to any minor reason, and peace should be maintained. In addition to this, B की जगह BE आना, आप BRE लिख लिए, खैर मेरे को नहीं। It should be noted that लीगल की स्पेलिंग भी गलत है, LEGAL, आप LEAGL लिख दिए। आई एम ओनली करेक्टिंग यू। Legal action taken against you in accordance with the prevailing law if public peace is disturbed and law and order। अच्छा, यह प्रॉब्लम की स्पेलिंग में M खा गए आप, प्रोबले हो गया ये, M आना, प्रॉब्लम arises due to your commenting that will hurt the sentiments of other religious में G खा गए आप, and individuals by ignoring the instruction given by the police. The said notice is given under my true seal। तो मैं क्या किया, हाँ नहीं, दूल्हे भाई कुछ आती, किसको भी नहीं आती वो, खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, 9:45, देखो 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। तो मैंने नोटिस में लिखा, फारूक सही बोल रहा ना, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा ना? यू आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, माशाल्लाह। अभी मैंने लिखा, रिसीव द नोटिस
माने नोटिस रिसीव कर लिया मैं, अपोज द कंटेंट्स। हाँ बैठो बैठो बैठो, हाँ अरे बैठो जी, बैठो बैठो, भाईजान बोल रहे बैठो। अपोज द कंटेंट्स हैं जो लिखे, हम उसको अपोज करते। इशूइंग अथॉरिटी हैज नो पावर टू इशू नोटिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। द परमिशन ऑफ कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ सोलापुर सेंट्रल शुड हैव बीन टेकन। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि हजरत पुलिस दामाद को लाइटर वेन में दिल पे न खोलो, कोई भी गुर्दे पे लेके रिटर्निंग ऑफिसर परमिशन दिए नहीं दिए नहीं मालूम, क्योंकि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जब इंप्लीमेंट होता तो रिटर्निंग ऑफिसर कंट्रोल्स द पुलिस, रिटर्निंग ऑफिसर पुलिस को कंट्रोल करता। खैर मेरे को लाके दे दिए, आई लव देम ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। अब आप सुनो यहां पर हम क्या लिखे, हम ये अंग्रेजी में पढ़ रहे फिर तर्जुमा करते। आई हैव एड्रेस मोर देन 15 इलेक्शन मीटिंग्स इस जनरल इलेक्शन में एंड अबाइडेड बाय द एमसीसी। माने मैंने इस इलेक्शन में 15 इलेक्शन इंतखाबी जलसों से खिताब किया और एमसीसी को अबाइड किया। फिर मैंने लिखा, इट इज सरप्राइजिंग दैट द नोटिस हैज नॉट बीन इशूड टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मोदी को नोटिस नहीं दिए, ओवैसी को दिए। 3 दिन पहले मोदी आए थे, मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। इन लाइटर वेन, डोंट टेक इट सीरियसली। अब ये आप बताइए ये क्या है? जहां मैं चले जाता हूं महाराष्ट्र में, आपसे मोहब्बत का इसका खत लेकर आए हैं हम, आइए। तो मैं भी उनको दिल में देख के बोला, वाह मेरी महबूबा आ रही है, वाह तेरा ही इंतजार था। ये कैकू करते रहे भाई मेरे पीछे, मैं बोलता ही नहीं था ये सब चीजें। अच्छा अब आप मेरे को बोलो, वो एक छोटा बच्चा है, नहीं मेरे स्टैंडर्ड से बोल रहा हूं, मेरी गलती नहीं है, मैं लंबा हूं तो हमारे अब्बा की गलती है। तो उन्होंने बोल रहे मैं मस्जिद में घुस के मारता हूं। मेरे को समझ में नहीं आया कि ये 168B एंड SST नोटिस उसको नहीं दिए, नहीं दिए ना, नहीं दिए, उसको दिए इस नहीं, उन्हें बोले जा रहा, जो बके जा रहा। अच्छा क्या करे, खाली FIR कर लिए। अरे उसको लेके भिजाते दुबई को अंदर, अरे दुबई से मुराद जेल को भिजाते नहीं। अब वो डिप्टी सीएम फडणवीस बोले, क्या बोले, और जिहाद, धर्म युद्ध। ये धर्म युद्ध है इलेक्शन, ये और जिहाद है इलेक्शन। बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान बनाया, तो बाबा साहिब ने संविधान कब बनाया? जिस जमाने में दलित लोग अगर जमीन पर चलते थे तो उनके कमर के सामने झाड़ू होती थी और गले में वो होता था घड़े के जैसा कि अगर थूकना भी है तो उसमें थूको, और जिस जमीन पर तुम चलते हो उसको झाड़ू दो, क्योंकि तुम्हारे पैर इस काबिल नहीं है कि तुम जमीन पर चलो। तो बाबा साहिब ने कहा कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, ओवैसी, फडणवीस, दलित सब बराबर होंगे। और बाबा साहिब ने संविधान में हम सबको इंसान कहा। All human beings are equal in the eye of the law। और बाबा साहिब ने क्या लिखा संविधान में? लिबर्टी, आजादी, जस्टिस, इंसाफ, फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, इसको हमको हासिल करना है। मैं हमारे दलित भाइयों को पैगाम दे रहा हूं आज सोलापुर से,
कि आओ बाबा साहेब अंबेडकर के उन ख्वाबों को पूरा करेंगे, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को हासिल करेंगे। आपकी तकलीफ असदुद्दीन ओवैसी की तकलीफ है, आपके इंसाफ की लड़ाई हमारे इंसाफ की लड़ाई होगी। इस शोलापुर सेंट्रल में हमको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस को हासिल करना है। जो ख्वाब बाबा साहिब ने देखा था उस ख्वाब को हमको देखना है। मैं हमारे दलित भाइयों को याद दिलाना चाह रहा हूं, जब किसी ने जाकर बाबा साहिब से कहा था, बाबा साहिब हिंदुस्तान की, भारत की लोकसभा में भी इतने दलित एमपी जीत कर जाते हैं, आप क्यों दलितों की एक आजाद लीडरशिप की बात करते हैं? तो बाबा साहिब अंबेडकर को सलाम, उन्होंने कहा था कि हां, रिजर्वेशन की बुनियाद पर जीत कर तो जाते हैं, मगर अपना मुंह उस वक्त खोलते जब उनको अंगड़ाई लेना पड़ता है। मैं दलित भाइयों को याद दिला रहा हूं, कांशीराम ने ही कहा था, चमचों से बच के रहो, चमचों से बच के रहो। मैं तुमसे भी कह रहा हूं, चमचों से बच के रहो। ये चमचे हमारे मफादात की हिफाजत नहीं करते, बल्कि अपने जाती मफादात को लेकर अपने सियासी आखाओं के कदमों में सर झुका देती है। मैं तुमसे कह रहा हूं, सर मत झुकाओ, सीना तान कर शोलापुर के विकास के लिए लड़ेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। शोलापुर के विकास के लिए हम लड़ेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। अब ये डिप्टी सीएम फडणवीस, धर्म युद्ध, वोट जिहाद, उनको तो नोटिस नहीं देते BNSS की, हमको ही देते। अच्छा, हैरत की बात यह, मैं पुलिस वालों को भी बोल रहा हूं, जब ये BNS का कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था, अपोजिशन को सस्पेंड कर दिया गया था, मैं अकेला था वहां पे, तो वाहिद MP था मैं, इम्तियाज जलील के साथ, जो इस कानून को कहा था यह गलत इस्तेमाल होगा इसका, BNSS का। मैंने कहा था कि मकाले की रूह या मकाले अपने खबर में खुश हो रहा होगा इस कानून को देखकर। मेरी बात सच साबित हो गई कि BNSS एक गलत कानून बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल मैंने पार्लियामेंट में कहा था, इसका इस्तेमाल माइनॉरिटीज पर, दलित्स पर, इंटेलेक्चुअल्स पर होगा जो हुकूमतों के खिलाफ होंगे। मैं मुबारकबाद देता हूं यहां की पुलिस को कि मैंने जो पार्लियामेंट में कहा था आपने उसको सच साबित कर दिया। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। यह गंदा कानून मोदी ने बनाया BNSS का, किसी को भी ले जाकर 120 दिन का पुलिस कस्टडी दिया जा सकता। मेरी स्पीच है YouTube पर, देख लेना आप। मैं उम्मीद करता हूं कि PI साहब मेरे इस भाषण को ये नहीं बोलेंगे कि दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ रीजन एंड पीस। बहुत अच्छा है, मैं इसको घर को ले जाके जब 18 तारीख को हमारी बीवी से मिलूंगा, हमारी बेगम पूछेंगे क्या लेके आए, मैं बोलूंगा देखो ये लेके आया हूं, ये लेके आया, उसको फ्रेम करके रखूंगा घर में। ये मेरे लिए मेडल है, तमगा है। जवानी में तो लव लेटर ना लिखे ना मिला, मगर बुढ़ापे में मिल रहा है। थैंक यू। मगर मैं जवान हूं, मेरी दाढ़ी को वाइट देख के लोग बोलते वाइट हो जा रही। बाबू, शेर कभी बुढ़ा नहीं होता, याद रखो। अब दूसरे पूछेंगे मंजलिस के मुखालिफिन, बंदर, मतलब बंदर कितना भी बुढ़ा हो जाओ कुलाठी मारना नहीं भूलता उन्हें। तो खैर, ये लाइटर वेन में था, दिल पे मत लीजिए। मेरे को बड़ी तकलीफ हुई कि RO साहब अगर देते, रिटर्निंग ऑफिसर देते, मगर मेरे को उससे बड़ी तकलीफ यह है कि मोदी जी आए थे, उनको देना था। उन्होंने नहीं बोले ए सेफ है, एक है तो सेफ है, किसका मतलब उसका? किसको बोल रहे थे मोदी जी एक है तो सेफ है?
उनको नोटिस नहीं दिए, मगर दूल्हे भाई को दे दिए। तो खैर आपको अब यकीन तो हो गया ना कि नोटिस किसको मिलती, बोलने वाले को मिलती। इतना बड़ा जुलूस इम्तियाज जलील निकाले औरंगाबाद से मुंबई तक, 10,000 गाड़ियां थीं, एक पत्थर नहीं मारे किसी के ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जिसने गुस्ताखी करने की कोशिश की, कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता जिसके लिए जमीन और आसमान बनाया गया। अरे एक नापाक इंसान गुस्ताखी कर सकता है आका की शान में? अगर कोई आसमान की तरफ देखकर थूकेगा तो थूक उसके मुंह पे गिरता आके। मगर कोई गड़बड़ नहीं हुई। मगर एक बात मालूम हुई, इम्तियाज जलील ने एमपी का इलेक्शन सबने मिलकर हरा दिया उसको, मगर इम्तियाज जलील ने अपनी गुलामी का सबूत दिया और बताया कि मैं आका के गुलामों का गुलाम हूं। मैं शुक्रगुजार हूं फारूक शाब्दी के वालिद का कि उन्होंने ऐसे होनहार और एक गयूर बेटे को पैदा किया, तरबियत दी। यहां पर फारूक शाब्दी ने हर मसले के ऊपर एहतजाज किया, आपने उसका साथ दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। कोई भी मसला निकले फारूक शाब्दी आगे आया। कोविड का मसला था, फारूक शाब्दी आगे बढ़कर गरीबों की मदद किया, मजहब को नहीं देखा। पढ़ाने का स्कॉलरशिप का मसला आया, फारूक शाब्दी ने ये नहीं देखा कि कौन किस समुदाय का है। फारूक शाब्दी ने कहा यह शोलापुर का है, इसका मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए। मैं शोलापुर की जनता से अपील कर रहा हूं, क्या आप 20 तारीख के दिन अपना एक वोट फारूक को देंगे पतंग के निशान पर? आवाज जरा दम अंदर से निकालो जी। नहीं, मोदी जा कहीं भी उनको आवाज आना। जोर से और जोर से, और पतंग को अब, और अभी 2 मिनट बाकी है। देखो फिर बोल रहा हूं मैं, महंगाई के खिलाफ वोट देंगे आप लोग? महंगाई के खिलाफ वोट देंगे आप लोग? महंगाई के खिलाफ आप किसको वोट देंगे? फारूक को देंगे या बीजेपी को वोट देंगे? महंगाई के जिम्मेदार मोदी है नहीं है बताओ? महंगाई के जिम्मेदार शिंदे और फडणवीस है नहीं बताओ? है तो फिर क्या करेंगे? आप अपने वोट का सौदा तो नहीं करेंगे, तो 20 तारीख के दिन क्या नजर आएगा शोलापुर के फिजाओं में? शोलापुर के घरों के ऊपर क्या नजर आएगा? पतंग नजर आएगी ना? तो अपना एक्शन क्या होगा उस दिन? ये बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट पहले खत्म कर दिया सर।